स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टर्म्स यूज इन सिंपल मशीन। यानी कि कौन सी टर्म्स जो हैं वो हम यूज करते हैं इन सिंपल मशीन को डिफाइन करने में। अब इसमें हमारे पास जो सबसे पहले है वो हमारे पास है एफर्ट, सेकंड पे हमारे पास है कि लोड, और थर्ड में हमारे पास है इनपुट, और फिर फोर्थ में हम कहेंगे आउटपुट है। यानी कि ये हमारे पास चार टर्म्स हैं जो बेसिकली यूज हो रही होती हैं कि हम सिंपल मशीन में जब बोर होते हैं कि एफर्ट ये है, लोड ये है, इनपुट ये है, आउटपुट ये है। तो ये बेसिकली वो टर्म्स है और आज हम इन्हें डिफाइन करेंगे फिजिक्स में कि ये होती क्या है। सही। अब इसके लिए सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि एफर्ट, यानी कि एफर्ट क्या है। एफर्ट को अगर हम डिफाइन करें तो हमारे पास ये है कि बताइए कि जो अप्लाइड फोर्स होती है, जो हम फोर्स फोर्स यहाँ मैं लिख देती हूँ, फोर्स अप्लाइड हम करते हैं, यानी कि किसी भी मशीन पे जो हमने फोर्स अप्लाई की है वो हमारे पास बेसिकली क्या कहलाती है, एफर्ट कहलाती है। टू अ मशीन वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एफर्ट कहलाएगी। जिस तरह कि अगर फॉर एग्जांपल मैं पुली को देखूं, पुली की एग्जांपल लूं, तो मैं कहूंगी कि हमारे पास जो मैंने उसको रोप को खींचने के लिए फोर्स लगाई वो मेरे पास क्या होगी कि एफर्ट होगी, जो कि मैंने उस मशीन, सिंपल मशीन यानी कि पुली पे परफॉर्म किया है, और इसे हम एफर्ट कहते हैं। और इसको जो हम डिनोट करते हैं, यानी कि इसका जो जिस टर्म से इसे हम डिनोट करते हैं वो हमारे पास पी है, यानी कि पी से हम इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से। और ये इसकी नोटेशन है, यानी कि पी जो है कहीं अगर लिखा होगा तो इसका ये मतलब है कि ये एफर्ट है जो कि हम न्यूटन्स में मेजर करते हैं, और इसका यूनिट जो है वो न्यूटन्स है। और ये फोर्स होती है जो कि हम किसी भी मशीन पे अप्लाई करते हैं। अब सेकंड जो चीज है हमारे पास, यानी कि सेकंड है लोड। लोड है यानी कि कितना जो वेट जो है कोई भी मशीन जो है वो लिफ्ट करे, यानी कि उसने कितना वजन जो है वो उठाया है। वेट लिफ्टेड बाय द मशीन। अब यहाँ मैं लिख देती हूँ, वेट लिफ्टेड बाय द मशीन, यानी कि कितना मशीन ने जो है वो वजन जो है वो उठाया। यानी कि जिस तरह अगर हमारे पास सी सॉ वाला केस होता है, यानी कि सी सॉ लिवर का केस है, तो आपने देखा होगा कि उस केस में हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं उसको यहाँ बनाऊं तो हमारे पास यूं लिवर होता है और उसके एक तरफ हम कोई स्टोन रखते हैं और दूसरी तरफ से कोई फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से वो लिफ्ट अप हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो उसने वेट जो उसने लिफ्ट अप किया है वो हमारे पास क्या होगा, लोड कहलाएगा। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। और ये जो है ये मतलब कि इसको हम ये क्योंकि वेट है और ये भी न्यूटन्स में जो है वो मेजर किया जाता है, जिस तरह हम डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये न्यूटन्स में मेजर किया जाता है। अब फिर हमारे पास थर्ड जो हमारे पास चीज है वो हमारे पास है इनपुट। यानी कि इनपुट क्या चीज है, इनपुट हमारे पास वो काम है जो कि हम मशीन पे कर रहे होते हैं, यानी कि वर्क डन ऑन द मशीन। वर्क यहाँ मैं लिख देती हूँ, वर्क डन ऑन आ मशीन, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इनपुट। यानी कि आपने मशीन पे क्या काम किया। अब अगर इसको देखें तो हमें वर्क डन ऑन द मशीन, वर्क को हम देखें तो हमारे पास जो है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इनपुट हमारे पास क्या होगा कि जो हमने एफर्ट उसके, यानी कि फोर्स इन टर्म्स ऑफ एफर्ट हमने लगाई है, जो कि मैंने पहले डिफाइन कर चुकी हूँ कि एफर्ट हमारे पास क्या होती है, जो अप्लाइड फोर्स होती है जो हम मशीन पे लगाते हैं। और इनटू हमारे पास कि उसने जो है कितना डिस्टेंस जो है, कितने किस डिस्टेंस से हमने वो फोर्स लगाई है, डिस्टेंस थ्रू द एफर्ट, यानी कि डिस्टेंस कितने डिस्टेंस से हमने वो फोर्स अप्लाई की है उसके ऊपर। तो वो हमारे पास जो है वो इनपुट कहलाएगा। और अगर इसको मैं मतलब कि इन टर्म्स ऑफ नोटेशन लिखूं तो हमें पता है कि हम इसको पी से डिनोट कर रहे हैं एफर्ट को, और पी इंटू जो है वो हमारे पास डिस्टेंस है, और इसका जो यूनिट होगा वो हमारे पास वही जाउल्स होगा, क्योंकि वर्क और एनर्जी का यूनिट जो है वो हमारे पास जाउल्स है। और पी जो है हमारे पास एफर्ट है, न्यूटन इंटू मीटर। और डी वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस से आपने कोई फोर्स अप्लाई किया। अब अगर जिस तरह अगर हम देखें तो मेरे पास अगर मैं कोई एग्जांपल के तौर पे अगर देखूं तो मेरे पास कोई लिवर है और मैं उसके ऊपर कोई स्टोन लिफ्ट अप करना चाहती हूँ, तो मैंने किस डिस्टेंस से उसके ऊपर फोर्स, यानी कि यहाँ मैं फोर्स अप्लाई करूंगी तो कितने डिस्टेंस से मैंने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ये जो डिस्टेंस होगा ये यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपनी एफर्ट के साथ, तो हमारे पास वो वर्क आएगा जो कि हमने मशीन पे परफॉर्म किया। सही। अब अगर हम आउटपुट को देखें, जो लास्ट टर्म जो यूज होती है मशीन में, सिंपल मशीन में, वो है हमारे पास वर्क डन बाय द मशीन। यानी कि उसके रिजल्ट में वर्क परफॉर्म जो किया, जो जिसे हम कहते हैं यूजफुल वर्क परफॉर्म बाय द मशीन। तो ये हमारे पास जो होगा ये आउटपुट होगी जो कि हमें मिली है। तो अगर हम इसको टर्म्स में लिखना चाहें तो हमें पता है कि वर्क जो है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन इस केस में हमारे पास जो उसने लिफ्ट अप किया, यानी कि मशीन ने कोई काम जो किया वो हमारे पास लोड को उठाया, यानी कि वेट लिफ्टेड बाय द मशीन है। तो हम ये मैं कहूंगी कि ये लोड इनटू, यानी कि डिस्टेंस
किस डिस्टेंस से उसने उसे मूव कराया, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट किया उस लोड ने, तो वो हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वर्क कराएगा, आउटपुट वर्क कहलाएगा, जिसे हम कहते हैं कि ये यूजफुल वर्क है जो कि मशीन ने काम किया है हमारे लिए। यानी कि हम हमारे लिए स्टोन को उठाना जो था वो बहुत मुश्किल था, लेकिन इस मशीन की वजह से उसने हमारा लोड को किसी खास डिस्टेंस तक जो है वो मूव करा दिया, यानी कि किसी खास डिस्टेंस तक उसे डिस्प्लेसमेंट करा दिया उसकी। तो अगर इसको नोटेशन की टर्म्स में लिखूं, यानी कि जिससे हमें पता है कि लोड को हम W से डिनोट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगी W इंटू डी, यानी कि ये वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस तक उसने लोड को मूव कराया, और इसका भी जो यूनिट है वो हम जाउल्स में ही इसको मेजर करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो 4 टर्म्स हैं जिसे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो है ये हम इन्हें कैसे डिफाइन करते हैं और इनकी नोटेशंस क्या हैं। अब हम देखते हैं किसी एग्जांपल के जरिए इस चीज को देखते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल के जरिए इसको देखना चाहते हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। अब इंक्लाइन प्लेन की जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिफाइन किया है कि हमारे पास एक ऐसी चीज जिसे आप किसी खास एंगल पे जो है रख दें, तो हम कहते हैं कि ये इंक्लाइन प्लेन है। यानी कि एक आप किसी पट्टे को भी जो है मतलब कि वुडन का कोई लॉग है उसको आप मतलब कि तिरछा करके रख दें, तो आप उसके जरिए जो है वो चीज़ों को, यानी कि यहाँ से आप अगर आपके पास जिस तरह कोई आटे की बोरी है या फिर ईंटें हैं, उसको आप ट्रक में जो है लोड करा सकते हैं, जिससे आपने देखा होगा कि वो इंक्लाइन प्लेन यूज करते हैं। यानी कि यहाँ हम किसी हाइट पे उसको मतलब किसी खास हाइट तक उसको लेके जा सकते हैं बहुत आसानी से, किसके जरिए, इंक्लाइन प्लेन के जरिए, यानी कि आपको यहाँ से कम फोर्स लगानी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि इसमें ये जो मैंने एक काम किया है, यानी कि मशीन के जरिए, ये मेरे पास एक मशीन है जिसे हम कहते हैं इंक्लाइन, यहाँ मैं लिख देती हूँ इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास, ठीक है। अब इसके जरिए सबसे पहले तो ये होगा कि ये जो है बेसिकली ये जो इसको लिफ्ट करने के लिए जो हमने फोर्स लगाई है, यानी कि अप्लाइड जो फोर्स है, ये हमारे पास फिजिक्स की टर्म में क्या कहलाएगी, एफर्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एफर्ट कहलाएगी, सही। और ये जो वेट है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का जिसे हम लेके जा रहे हैं, ये हमारे पास लोड कहलाएगा। अब जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी और उसकी वजह से ये कोई जिस मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसके साथ एक रॉड अटैच कर दिया है और इधर से मैं इसको खींच रही हूँ, यानी कि इस पे फोर्स लगा रही हूँ, तो जिस डिस्टेंस से मैंने इस पे फोर्स लगाई है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिस डिस्टेंस से मैंने इस पे फोर्स लगाई है वो मेरे पास इनपुट कहलाएगी। इनपुट जो होगी वो ये वाली फोर्स, मतलब कि एफर्ट, यानी कि एफर्ट पी से डिनोट करेंगे हम उसको, और फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कि किस डिस्टेंस से मैंने इसे खींचा है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये इधर आके पहुंच जाएगा, यानी कि हमारा डब्बा जो है या फिर कोई ईंट जो है वो हमने यहाँ तक लिफ्ट अप कर ली, तो यहाँ से यहाँ तक का जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस, यानी कि ए से, अगर मैं ए और बी पॉइंट कह दूं, ए से बी तक का जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमारे पास आउटपुट होगा। यानी कि आउटपुट वो है कि जो आपने लोड है जो है, जिसे मैं W से डिनोट करती हूँ, लोड को उठाने में और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये मेरे पास जो है वो आउटपुट होगी कि मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक लेके गई और मेरे मशीन ने जो है वो मेरा काम आसान कर दिया। कि मुझे वैसे अगर उसको किसी खास हाइट पे लेके जाना पड़ता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता, लेकिन इस जो तिरछा करके हमने इसको रखा है, किसी खास एंगल पे रखा है, उसकी वजह से मेरा ये काम बहुत आसान हो गया। तो ये वो टर्म्स हैं जो कि हम किसी भी मशीन के लिए डिफाइन करते हैं, और मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे इंक्लाइन प्लेन के लिए समझाने की कोशिश की है।